गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th साइंस का सेकंड लेसन इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन में आज इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स यूजिंग सेपरेटिंग फनल्स, सब्लिमेशन एंड क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। देखिए, जितने भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं उनमें से मैक्सिमम सब्सटेंस जो होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, मतलब उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, वो केमिकली प्योर नहीं होते। तो हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन यूज़ करते हैं। जैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़े थे फिजिकल मेथड, जैसे हैंड पिकिंग यूज़ करते हैं, सीविंग यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम क्लास 9th में एक्चुअल में कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करेंगे सेपरेशन की। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन। सबसे पहला प्रोसेस है इवेपोरेशन। देखिए, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट और डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। तो हम एक्चुअल में कलर्ड कंपोनेंट ब्लैक और ब्लू इंक से कैसे सेपरेट करेंगे। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट और डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो देखिए, ये हमारा एम है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट और डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। इसके लिए हम एक बीकर लेते हैं। इस बीकर को हम एक्चुअल में वाटर से फील्ड कर देते हैं। अब हम बीकर के ऊपर एक एक्चुअल में वॉच ग्लास रख देते हैं। ये बीकर है, इसके ऊपर हमने ये क्या रखा है, वॉच ग्लास। इस वॉच ग्लास में हम क्या करते हैं, इंक रखते हैं। ये इंक है। अब हम इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। सॉल्यूशन को बुनसन बर्तन लगा के हीट करते हैं। अब देखिए, जब आप यहाँ पे एक्चुअल में इस इंक को डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे हैं, हम वाटर के साथ में वाटर को हीट कर रहे हैं। तो हम बर्नर को जला के वाटर को हीट कर रहे हैं। तो वाटर को हीट करने से क्या हुआ, इंक वॉच ग्लास में जो इंक है उसमें इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इवेपोरेशन होगा। तो देखिए, ये इवेपोरेशन जब तक होगा तब तक हम इसको प्रोसेस को चलाएंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको रोक देंगे। अब हम देखते हैं कि इंक जो है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कलर्ड कंपोनेंट को हम इंक से ऑब्टेंड कर रहे हैं। तो इंक जो होती है, इंक आपकी कोई भी हो सकती है, ब्लू इंक हो सकती है, ब्लैक इंक हो सकती है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में इंक जो होती है वो मिक्सचर होती है, किसका होती है, ये डाई और वाटर का मिक्सचर होती है। इंक के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, डाई होती है और वाटर होता है। जब आप इसको हीट करते हो तो क्या होता है कि आपके वॉलेटाइल कंपोनेंट्स जो है वो आपके इवेपोरेट हो जाते हैं। तो डाई और वाटर के अंदर वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन है, वाटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, वॉलेटाइल होने की वजह से इवेपोरेट हो जाता है। और ये नॉन वॉलेटाइल होती है, डाई जो है वो क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है।
और ये आपके एक्चुअल में वॉच ग्लास के अंदर एज ए रेजिड्यूज पड़ी रहती है, ठीक है, तो रिमेन एज रेजिड्यू। इन वॉच ग्लास। तो देखिए हम यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्चुअल में वोलेटाइल कंपोनेंट्स को नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए प्रिकॉशन क्या रखना है आपको, प्रिकॉशन क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इंक को डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम वाटर को हीट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं। वाटर जब हीट होगा तो इनडायरेक्टली आपका इंक हीट होगी, क्योंकि यदि आप हीटिंग डायरेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक्चुअल में इंक जो है वो डिकम्पोज हो जाएगी। तो इस डिकम्पोजिशन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वॉच ग्लास के अंदर इंक को लेके उसको हीट करते हैं, ठीक है। तो प्रिकॉशन क्या है, हमको मतलब हीटिंग डायरेक्ट नहीं करनी है, वी शुड नॉट हीट द इंक डायरेक्टली। क्योंकि इससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये टेक्निक जो है वो एक्चुअल में आपके कॉमन सॉल्ट को जो है लार्ज स्केल में ऑब्टेंड करने के लिए, सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेंड करने के लिए यूज़ में ली जाती है, इवेपोरेशन प्रोसेस यूज़ में लिया जाता है। तो कॉमन सॉल्ट जो है वो सी से जब मिलता है तो उसको इवेपोरेशन करते हैं, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और आपके जो है वो कॉमन सॉल्ट जो है वो आपके आपको मतलब मिल जाता है। अब देखिए हम दूसरी टेक्निक देखते हैं। दूसरी टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरी टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखिए हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हम एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम हम कैसे ऑब्टेंड करेंगे इसको हम देखते हैं। देखिए बहुत सारे लिक्विड होते हैं, ठीक है, उस लिक्विड के अंदर सॉलिड्स जो है वो डिज़ोल्व होते हैं, सॉलिड्स जो है वो डिज़ोल्व होते हैं। अब हम जनरली इस सॉलिड्स को कैसे सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन से, ठीक है। लिक्विड के अंदर जो सॉलिड्स होते हैं उसको हम कैसे करते हैं, फिल्ट्रेशन से सेपरेट करते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये सॉलिड्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटी मतलब अमाउंट में होते हैं, इनके पार्टिकल जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो सॉलिड्स जब बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं तो वो एक्चुअल में फ़िल्टर पेपर से आपके सेपरेट नहीं हो सकते, वी कैन नॉट सेपरेट देम बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ये सेपरेट फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जो मिक्सचर होता है लिक्विड और सॉलिड का, है ना, उसको हम हाई स्पीड पे रोटेट करवाते हैं, उसको हम हाई स्पीड पे रोटेट करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स जो है वो क्या होगा, आपके सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे, वाटर के सरफेस के ऊपर या लिक्विड के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे। और जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो एक्चुअल में उसको फोर्सफुली जो है बॉटम पे आप उसको सेटल करवा देंगे। फोर्सफुली कैसे करवाएंगे, जब हम उसको रोटेट करवाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन जो एक मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं एक्चुअल में रोटेशन मतलब रोटेशन करवाते हैं उस मशीन को, ठीक है। तो रोटेशन करवाने से क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स होता है वो ग्रेविटी से मतलब क्या होते हैं बॉटम की तरफ सेटल होते हैं, वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिससे वो सेटल हो जाते हैं बॉटम पे। तो यहाँ पे हम फोर्सफुली जो है हैवियर पार्टिकल्स को सेटल करवाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, सरफेस पे फ्लोट करते हैं। तो इस तरीके से हम उनको सेपरेट करते हैं। अब देखिए हम एक्चुअल में क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये हमने टेस्ट ट्यूब ले ली। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, मिल्क को लेते हैं और उसके बाद में उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं।
इसके बाद में हम उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देते हैं। अब फ्यूगेशन किस में करवाएंगे? सेंट्रीफ्यूज मशीन आती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बोलते हैं। इस मशीन में हम इसको सेंट्रीफ्यूज करवा के एक्चुअल में क्रीम को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास में सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपने किचन के अंदर जो मिल्क चर्नर होता है उसका यूज़ करते हैं। हमारी जो मदर है वो आपकी क्रीम को मिल्क से सेपरेट कैसे करती है? मिल्क चर्नर का यूज़ करती है। इसमें क्या होता है कि क्रीम जो है मिल्क से सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये कैसे मिल्क से क्रीम सेपरेट होती है। एक्चुअल में इस मिल्क के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब आप चर्नर का यूज़ करते हैं, मिल्क चर्नर का यूज़ करते हैं, तो ये लाइटर पार्टिकल जो होते हैं आपस में कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। ये लाइटर पार्टिकल क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके एक्चुअल में वो आपकी क्रीम का फॉर्मेशन कर देते हैं। और क्रीम का फॉर्मेशन करने के बाद में क्या करते हैं, ये आपकी ये लाइटर होते हैं तो सरफेस पे एक्चुअल में फ्लोट करता है क्रीम, और इस क्रीम को हम क्या करते हैं? आउटलेट से निकाल देते हैं। यदि ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़ करते हैं तो आउटलेट से उसको निकाल देते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं? मैन्युअली उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज़ करके भी क्रीम को मिल्क से सेपरेट कर सकते हैं, या मिल्क चर्नर का यूज़ करके भी उसको सेपरेट कर सकते हैं। चलिए अभी हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशंस क्या होती है। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस है। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया था कि जितने भी डेयरीज होती है और अपने घर में हम क्या करते हैं, बटर और क्रीम को सेपरेट करते हैं मिल्क से, ठीक है। तो डेयरीज और होम में वी कैन सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। क्रीम से बटर को सेपरेट कर सकते हैं, मिल्क से हम क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड है, एक्चुअल में लैब में एक्चुअल में हम ब्लड और यूरिन के टेस्ट में इसको यूज़ करते हैं। तो लेबोरेटरी जो होती है, लैब्स में क्या करते हैं, ब्लड और यूरिन के टेस्ट में सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज़ किया जाता है। तो ब्लड के जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन से जो है वो हम डिफरेंट आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, तो हम उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स के, उसको भी हम सेपरेट करने के काम में लेते हैं। जैसे आप देखिए बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, और उसके बाद में आपका राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, उसके अलावा आपका न्यूक्लियस, इन सबको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट आरपीएम पे हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को चलाते हैं। तो सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेट कर सकते हैं, हम ब्लड के डिफरेंट सेल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेबोरेटरी में बहुत सारे टेस्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए वॉशिंग मशीन में हम कैसे करते हैं इसको, वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जो वाटर को स्क्वीज आउट करने के लिए जो है, मतलब जो वेट क्लॉथ होते हैं, वेट क्लॉथ से वाटर को आप बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वॉश्ड वेट क्लॉथ्स, है ना। तो हम क्या करते हैं, वेट क्लॉथ से आपका वाटर को रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। एक और इसकी एप्लीकेशन है कि एक्चुअल में डिफरेंट वेराइटीज़ के मिल्क को जिसमें डिफरेंट अमाउंट की क्रीम होती है उसको प्रिपेयर करने के काम में लिया जाता है। तो इसको लिखते हैं, जैसे डेयरीज़ के अंदर होता है ये प्रिपरेशन ऑफ
different varieties of milk containing different amount of cream। तो देखिए हम यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्रीम के अकॉर्डिंग जो है वो हमको कैसे कैसे मिल्क आपको मिलता है ना, जैसे टेट्रा पैक हो गया, वहाँ से हमको एक्चुअल में फुल क्रीम लिखा हुआ होता है पैकेट के ऊपर, है ना, टोन्ड मिल्क। नेक्स्ट है आपका डबल टोन्ड मिल्क। तो ये जो है हम मतलब क्रीम के अमाउंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप का मिल्क जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये होगी सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशंस। अब हम आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। तो हम यहाँ पे टेक्निक जो यूज़ करते हैं वो सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। सेपरेटिंग फनल। तो हम इससे क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल से क्या करेंगे, टू इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना एम लिख देते हैं, हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल। इमिसिबल का मीनिंग क्या होता है? इमिसिबल का मीनिंग होता है कि जो मिक्सचर जो है आपस में एक्चुअल में वो मिक्स नहीं होते, ठीक है। द पेयर ऑफ लिक्विड विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। तो इमिसिबल लिक्विड क्या होता है? द पेयर ऑफ लिक्विड विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। एक्चुअल में लिक्विड जो है आपस में मिक्स नहीं होते तो उसको इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए इसका, जैसे केरोसिन ऑयल और वाटर, है ना, केरोसिन ऑयल एंड वाटर। तो आपको पता है केरोसिन और वाटर कभी मिक्स नहीं होते। पेट्रोल एंड वाटर, ये भी दोनों इमिसिबल लिक्विड होते हैं, ये भी मिक्स नहीं होते, डिफरेंट लेयर फॉर्म करते हैं, ये भी मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको हम सेपरेट कैसे करते हैं, यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो इनको हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके सेपरेट करते हैं। अब ये जो सेपरेटिंग फनल है ये कौन से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, ये डिफरेंट लिक्विड की डेंसिटीज में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे डिफरेंस इन डेंसिटीज है ना, तो डिफरेंट डेंसिटीज होती है डिफरेंट लिक्विड की, तो उसकी बेस पे ये वर्क करता है। तो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं। एक्टिविटी है हमारी कि हम क्या करते हैं कि दो इमिसिबल लिक्विड को हम सेपरेटिंग फनल से मतलब सेपरेट करते हैं। टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो देखिए सेपरेटिंग फनल होता कैसा है उसको देखते हैं पहले। सेपरेटिंग फनल इस टाइप का होता है, ये इस तरीके का फनल होता है और इस फनल के यहाँ पे स्टॉपर लगा होता है, इसको बोलते हैं स्टॉपर। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम दो इमिसिबल लिक्विड डाल देते हैं। तो हम केरोसिन ऑयल और वाटर डाल देते हैं। तो केरोसिन ऑयल और वाटर हम इसमें मिक्स कर देते हैं। नीचे हम क्या करते हैं, इसकी एक बीकर रख देते हैं, ठीक है, सेपरेट करने के लिए। तो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं इसमें। सेपरेटिंग फनल तभी यूज़ करेंगे जब दो लिक्विड जो है इमिसिबल हो, आपस में मिक्स नहीं होते हो। तो देखिए जब केरोसिन ऑयल और वाटर डालने के बाद में हम यहाँ से एक्चुअल में
कॉर्क से इसको बंद कर देते हैं और उसको शेक करते हैं, अच्छे से उसको हिलाते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही इसको स्टैंड से आप क्या करेंगे, हिलाने के बाद में आप इसको स्टैंड से क्लैंप से बांध देंगे आप। ठीक है, ये स्टैंड से हमने इसको बांध दिया। ठीक है, ये आपका एक क्लैंप है, क्लैंप से उसको बांध देंगे। फिर उसको आप क्या करेंगे, अनडिस्टर्ब ऐसे ही पड़ा रखेंगे। ठीक है, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि दो लेयर जो है वो सेपरेट हो जाती है इनकी। तो आपको जो ऊपर की लेयर है वो केरोसिन ऑयल की होगी, क्योंकि केरोसिन जो है वो आपके वाटर से मतलब हल्का होता है, डेंसिटी कम होती है। तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये एक्चुअल में डिफरेंस डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होती है टेक्निक। तो डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए लिक्विड का, तभी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है। इस तरीके से वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस कॉर्क को ओपन करते हैं। तो क्या होगा, तो वाटर जो नीचे की तरफ है वो पहले एक्चुअल में पोर आउट हो जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे हम इस कॉर्क स्टॉपर को खोल देते हैं, तो वाटर जो है इसमें बीकर में आपका कलेक्ट होना चालू हो जाएगा। जब वाटर पूरी तरीके से आ जाता है तो हम इस स्टॉपर को बंद कर देते हैं, और केरोसिन ऑयल जो है आपका इसमें सेपरेटिंग फनल में बचा हुआ रहेगा, उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो केरोसिन ऑयल और वाटर को हम इस तरीके से यूजिंग सेपरेटिंग फनल हम एक्चुअल में सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आप बहुत सारा एक्चुअल में दो इमिसिबल लिक्विड को आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे वो जो दो डिफरेंट लेयर फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं। देखिए एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशंस हम देखते हैं। सेपरेटिंग फनल, तो मैंने आपको बताया कि ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन तो आप वो का वही लिखेंगे कि सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। इसके अलावा दो इमिसिबल लिक्विड, मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, उन इमिसिबल लिक्विड को हम सेपरेट करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, सेपरेट एनी टू इमिसिबल लिक्विड्स। जैसे आप देखिए बेंजीन और वाटर, बेंजीन और वाटर ये दोनों इमिसिबल है, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और वाटर, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर, इनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर, इनको भी हम सेपरेट करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। दूसरा देखिए, हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो एक्वस सॉल्यूशन में रहता है, ठीक है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करने के काम में लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो हम क्या करते हैं कि आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होता है, तो हम यहाँ पे इसके अंदर मिक्स कर देते हैं आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे मैंने आपको बताया, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है, ईथर है, ठीक है, आपका क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेंजीन भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन से निकल के आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है
कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ओर, आयरन को ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ओर, तो आयरन को आयरन के ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं, मतलब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन टेक्निक पढ़ते हैं। तो हम इसमें पढ़ते हैं सब्लिमेशन में हाउ टू सेपरेट a mixture of salt and ammonium chloride। हम सॉल्ट को अमोनियम क्लोराइड से कैसे सेपरेट करेंगे, तो आपको पता है सब्लिमेशन से हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में एक तो सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, कोई भी सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, विदाउट एंटरिंग इनटू लिक्विड। तो लिक्विड स्टेट में एंटर किए बिना कोई भी सब्सटेंस जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस को फिर से आप कूल करेंगे तो वो क्या करेगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और जो सब्सटेंस सब्लिमेशन मतलब शो करते हैं उनको हम सब्लिमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। और उन सब्लिमेबल सब्सटेंस को या सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को हम नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं सॉलिड्स के, जो एक्चुअल में सॉलिड्स जो है वो सब्लिमेशन शो करते हैं। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड, उसको हम NH4Cl लिखते हैं, ये सब्लिमेबल सब्सटेंस है। कैम्फर हो गया, नेप्थेलिन हो गया। नेप्थेलिन क्या होता है, एक्चुअली वो नेप्थेलिन की जो बॉल्स होती है, घर में हम एक्चुअल में रोडेंट्स वगैरह को भगाने के लिए, कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए हम क्या करते हैं, कपड़ों के बीच में रखते हैं। तो कुछ टाइम के बाद में वो नेप्थेलिन की बॉल डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आयोडीन। नेक्स्ट है ड्राई आइस। ड्राई आइस को हम बोलते हैं CO2, ये भी आपका सब्लिमेबल सब्सटेंस है। बेंजोइक एसिड, एंथ्रासीन, ये सारे ही जो है सब्लिमेशन शो करते हैं। अब हम एक एक्टिविटी को देखते हैं। एक्टिविटी क्या है, टू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, टू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट मिक्सचर। तो आप यहाँ पे क्या है, आपके पास में अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर है, वहाँ से आप अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इवेपोरेटिंग डिस्क लेते हैं। ठीक है, हम एक इवेपोरेटिंग डिस्क लेते हैं, ये अपनी इवेपोरेटिंग डिस्क है। इसके अंदर इवेपोरेटिंग डिस्क में हम अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट को डाल देते हैं। एक्चुअल में इन दोनों को हम दूसरे मेथड से क्यों नहीं सेपरेट कर सकते, हैंड पिकिंग से भी तो कर सकते हैं। हैंड पिकिंग से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अमोनियम क्लोराइड और आपका अमोनियम क्लोराइड और एक्चुअल में सोडियम क्लोराइड, ये दोनों वाइट कलर के होते हैं, तो इनके क्रिस्टल जो है वो एक जैसे दिखते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आपका अमोनियम क्लोराइड है और तो कौन सा सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्चुअल में सब्लिमेशन से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये दोनों ले लिया। अब हम एक फ़नल लेते हैं, इस फ़नल को हम इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा लगा देते हैं फ़नल को। ये फ़नल है और इसके एंड पार्ट पे फ़नल के हम एक कॉटन प्लग लगा देते हैं। ये कॉटन प्लग है, ये फ़नल है, ये आपका इवेपोरेटिंग डिस्क है। इवेपोरेटिंग डिस्क है, ठीक है, ये हमने एक जाली लगा दी। अब हम क्या करते हैं, इसको इस पूरे सिस्टम को हीट करते हैं। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब आप इसको हीट करेंगे
इवेपोरेट होगा, क्या होगा, यहाँ से आपका अमोनियम क्लोराइड जो है, ये अमोनियम क्लोराइड है, ये आपका लेस वॉलेटाइल है ना, ये आपका वॉलेटाइल है, सॉरी, ये मोर वॉलेटाइल है, ठीक है, ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है, तो यहाँ पे इसका इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अमोनियम सोडियम क्लोराइड जो है वो आपका एक्चुअल में लेस वॉलेटाइल है। तो सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक्चुअल में डायरेक्ट जब आप गर्म करेंगे तो डायरेक्ट जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, कॉटन प्लग लगाया। कॉटन प्लग क्या करेगा आपका, इसको, इसकी वेपर को बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है, इस अमोनियम क्लोराइड की वेपर को बाहर नहीं जाने देगा। तो फाइनली क्या होगा, ये वेपर जो है एक्चुअल में थोड़ी हाइट पे जाने के बाद में कूल हो जाएगी। कूल होने के बाद में फिर से ये गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी फनल की इनर सरफेस पे ये डिपॉजिट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, फनल की इनर सरफेस पे। तो इस तरीके से पूरा ही एक्चुअल में इसकी वाइट फ्यूम फॉर्म होती है और वाइट फ्यूम जो है पूरी तरीके से वेपोराइज हो जाएगी। जब वाइट फ्यूम फॉर्म होना बंद हो जाएगी तो आप इस स्टॉप कर देंगे इसको, मतलब हम गर्म करना बंद कर देंगे, क्योंकि सारी फ्यूम फॉर्म होने के बाद में वो क्या होगा कि इसकी इनर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगी और आपको सोडियम क्लोराइड जो है वो आपको इवेपोरेटिंग डिश में मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से एक्चुअल में इस फनल से स्पेचुला से हम क्या करते हैं, इसको एक्चुअल में स्क्रैप करके इसको निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं, कब इसको यूज़ करते हैं हम और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी जो है यहाँ पे हम हमारी बुक की जो हेडिंग है, इज़ द डाई इज़ ब्लैक इन अ सिंगल कलर, है ना, इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, कि जितनी भी एक्चुअल में जो आपके ब्लैक इंक है, ब्लू इंक है, ठीक है, रेड इंक है, तो उन सब में जो एक्चुअल में वो डाइज होती है ना, वो सिंगल कलर की होती है यहाँ पे, या फिर उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर डिजॉल्व सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक, देखिए सॉल्यूशन में आपका क्या है, आपने एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे ये आपके पास में इंक है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये आपका लिक्विड फॉर्म में, इसमें बहुत सारे आपके सॉलिड के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी डाइज होती है ना, तो उनको एक्चुअल में सेपरेट करने के लिए वो सारी इसमें डिज़ोल्व होती है ना, वो सारी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में डिज़ोल्व होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी को हम, क्रोमेटो में ग्राफी का मीनिंग क्या होता है, क्रोमा का मीनिंग जो है ग्रीक में होता है कलर, एंड ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो एक्चुअल में ये जो नाम है सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी, ये आपका, इसको सबसे पहले कलर, क्रोमेटोग्राफी में एक्चुअल में, क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होती है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी की दो फेज होती है, एक तो होती है स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज आपकी स्टेबल होती है, दूसरा होती है मोबाइल फेज, ये एक्चुअल में मूवेबल होती है, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज जो है आपकी जनरली क्या होती है, सॉलिड फेज होती है ना, और मोबाइल फेज जो होती है वो लिक्विड फेज होती है। तो ये सॉलिड लिक्विड भी हो सकती है, मोबाइल फेज लिक्विड और गैस भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्या है क्रोमेटोग्राफी का, एक्चुअल में जो कंपोनेंट्स एक मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं, तो उन कंपोनेंट का एक्चुअल में मूवमेंट जो है डिफरेंशियल मूवमेंट होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट होता है। जब आप किसी भी कंपोनेंट्स को सेपरेट जब करना होता है क्रोमेटोग्राफी मेथड से, तब हम क्या करते हैं, उसको किसी सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर देते हैं और उसके बाद में
उस कंपोनेंट्स का जो डिफरेंशियल मूवमेंट होता है, डिफरेंट मूवमेंट होता है स्टेशनरी फेज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से उसका एक्चुअल में डिफरेंट मूवमेंट से डिफरेंट उसका सेपरेशन आपको मिलता है। तो देखिए ये सेपरेशन जो होता है वो एक्चुअल में कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो कम सॉल्यूबल होते हैं जो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होती है उनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस की वजह से आपको उनका सेपरेशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो कंपोनेंट ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं सॉल्वेंट के साथ में, है ना, और जो कंपोनेंट आपके कम सॉल्युबल होते हैं वो कम मूव करते हैं तो पहले सेपरेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ फिर से कि देखिए एक एक्टिविटी से इस चीज़ को समझते हैं हम, ठीक है। एक्टिविटी देखिए, टू सेपरेट डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट ऑफ इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, टू सेपरेट different colored component of ink using ग्राफी। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, हम यहाँ पे एक पेपर लेते हैं जिसको क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सेल्यूलोज का पेपर होता है, फिल्टर पेपर आप इसको मान सकते हैं, फिल्टर पेपर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक ग्लास रॉड से सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है 10 से 15 सेंटीमीटर की एक पेपर की स्ट्रिप होती है, ठीक है। तो ये स्टेशनरी फेस का काम करती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ से नीचे से पेपर के 1 सेंटीमीटर ऊपर पे एक एक्चुअल में यहाँ पे पेंसिल से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर जिस कंपोनेंट्स को हमको सेपरेट करना होता है उसकी यहाँ पे एक ड्रॉप डाल देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। तो इसको जैसे इंक को सेपरेट करना है हमको, यहाँ पे इंक को सेपरेट करना है, तो यहाँ इंक की एक ड्रॉप डाल देते हैं, उसको हम सुखा देते हैं, ठीक है। तो ये ड्राई हो जाएगी, ड्रॉप ऑफ इंक। अब इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ड्रॉप, इसका नाम है टेस्ट ड्रॉप, ओके। तो इस टेस्ट ड्रॉप को अब क्या करेंगे, हम इस पूरे सिस्टम को सूखने के बाद में हम इसको आपके मोबाइल फेज में डाल देंगे। तो ये आप एक एक्चुअल में टब में आप सॉल्वेंट ले लेंगे, ठीक है, और इसकी जो लोअर सरफेस है उसको ये टच करना चाहिए, ये। तो आपकी जनरली जो है आपका मोबाइल फेज जो है लिक्विड में हम वाटर लेते हैं, ठीक है, और स्टेशनरी फेज ये आपकी क्या होगी, सेल्यूलोज का पेपर हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने वाटर डाला तो यहाँ पे वाटर जो है एक्चुअल में राइज करेगा, इस पेपर के ऊपर वाटर राइज करता है। ये राइज क्यों करेगा, कैपिलरी एक्शन से, कैपिलरी एक्शन से वाटर राइज करेगा। और ये राइज करता हुआ इस स्पॉट के ऊपर, ये स्पॉट इस तरीके से आपका ये स्पॉट है, ठीक है, छोटा सा। अब ये स्पॉट के ऊपर क्या करेगा, आपका स्पॉट के ऊपर से होते हुए जाएगा, ठीक है। तो स्पॉट के अंदर जो कंपोनेंट है वो सारी वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, मतलब वो सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। लेकिन इस एक्चुअल में क्या है, इस स्पॉट के अंदर डिफरेंट एक्चुअल में ये इंक है, इंक में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जो कंपोनेंट ज़्यादा सॉल्युबल होता है वो कंपोनेंट क्या होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा, वो वाटर के साथ में ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो कंपोनेंट कम सॉल्युबल होगा वो एक्चुअल में क्या करेगा, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं जाके आपका एक्चुअल में वहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो मान लीजिए कम सॉल्युबल है तो ये यहाँ पे सेपरेट हो गया, और जो कंपोनेंट ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो स्पॉट के साथ में, मतलब वाटर के साथ में और ऊपर की तरफ राइज करेगा, ठीक है, और ऊपर जाके सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हाइट पे जाके सेपरेट हो जाएंगे, डिपेंड्स ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ऊपर राइज करेगा वाटर के साथ में और सेपरेट होगा। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो वाटर के साथ में एक्चुअल में कम राइज करेगा और सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके सेपरेट हो जाएंगे। अब जब वाटर आपका एक मतलब ऊपर टॉप पे हाइट पे पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको सिस्टम को, इस स्ट्रिप को हटा देंगे, ठीक है। इस स्ट्रिप को यहाँ से हटा देंगे। तो इस स्ट्रिप को क्या करते हैं, ग्लास रॉड से हम यहाँ पे एक्चुअल में लटका देते हैं, ठीक है। ग्लास रॉड में थ्रेड से लटका देते हैं इसको सिस्टम में, है ना, एक जार के अंदर उसको डाल के हम करते हैं। तो देखिए ये हो गया। तो यहाँ सेपरेशन जो है वो किसके ऊपर बेस है,
डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की सॉल्युबिलिटीज में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये आपको सेपरेशन मिलता है। तो यही क्रोमेटोग्राफी का एक्चुअल में प्रिंसिपल है। ओके, अब देखिए हम क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस देखते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं एप्लीकेशन। क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस क्या क्या है देखिए। तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो आपके मैंने जो बताई है कि सेपरेट कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन डाई। तो डाइस के अंदर क्या है, कलर्ड सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए काम में ली जाती है। सेपरेट कलर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन डाई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या एप्लीकेशन है इसकी। एक्चुअल में सेपरेट एमिनो एसिड्स है ना, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एक्चुअल में प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड से मिल के बना होता है। जब आप प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होता है, एमिनो एसिड सेपरेट हो जाते हैं। उन सेपरेट को मतलब आप ऑब्टेन करने के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ करते हैं। तो इसको लिखते हैं सेपरेट एमिनो एसिड्स obtained from हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, इसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक्चुअल में जो भी आपके मतलब ड्रग्स का डिटेक्ट करने के लिए ब्लड में है ना, ब्लड में जैसे एथलीट्स होते हैं वो कोई ड्रग यूज़ करते हैं, जैसे क्रिमिनल्स होते हैं जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो उनके ब्लड के अंदर ड्रग्स को आपको क्रिमिनल्स के लिए, एथलीट्स के लिए उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो डिटेक्ट ड्रग्स present in the blood of क्रिमिनल के ब्लड से हम एक्चुअल में ड्रग्स को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्ट्स को हम सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सेपरेट स्मॉल amount of products of a chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शंस में जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसको हम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।